आज की वीडियो में आप जानेंगे रिच लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेस कैसे क्रिएट करते हैं और आप अपनी सैलरी के साथ एक्स्ट्रा इनकम बिल्ड करना कैसे शुरू कर सकते हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और यहाँ हम बात करते हैं मनी माइंडसेट, वेल्थ क्रिएशन और बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग की। क्योंकि बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसे को बचाने की और पैसे को ग्रो कराने की भी है और साथ ही खुद भी ग्रो होने की। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो फाइनेंशियल सक्सेस का हिडन सीक्रेट है। एक सीक्रेट जो स्कूल में नहीं सिखाया गया, कॉलेज में भी नहीं सिखाया और बहुत सारे लोग रिटायरमेंट तक नहीं सीख पाते, और वो सीक्रेट है मल्टीपल इनकम सोर्सेस। अच्छा ये बताओ, अगर कल सुबह उठकर आपको ये पता चले कि आपकी इनकम बंद हो गई है तो आप कितने महीने सर्वाइव कर पाओगे? 1 महीने, 3 महीने, 8 महीने या सिर्फ नेक्स्ट सैलरी तक? सच कड़वा है, लेकिन एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना आज के जमाने में फाइनेंशियल रिस्क है और इसी वजह से रिच लोग कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं करते। हम सब ने बचपन से एक चीज सीखी है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो, सैलरी कमाओ, लाइफ सेट। लेकिन आज की डेट में ये सच्चाई पूरी तरह बदल चुकी है। आज टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स चेंज हो रही हैं, इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी डेली बढ़ रही है। एक इनकम सोर्स आपके बिल्स पे कर सकती है, लेकिन मल्टीपल इनकम सोर्सेस आपके लिए फ्रीडम बिल्ड करती है। हम आम लोग आमतौर पर एक क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कितना कमा रहा हूं? और जो रिच लोग हैं वो ये पूछते हैं, मेरे कितने इनकम सोर्सेज हैं? और यही माइंडसेट का डिफरेंस रिच लोग को रिच बनाता है, क्योंकि रिच लोग समझते हैं कि इनकम के सोर्स ज्यादा होने बहुत जरूरी हैं। इनकम के अमाउंट से भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। एक इंसान 1 लाख सैलरी कमाता है, दूसरा 50,000 सैलरी और 20,000 का इन्वेस्टमेंट और 15,000 साइड बिजनेस और 10,000 रेंटल। कौन ज्यादा सेफ है? ऑब्वियसली सेकंड वाला। एक कंफ्यूजन बहुत होता है, एक्टिव है, पैसिव है, कौन सी इनकम है? एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक आप काम कर रहे हो तब तक पैसा आएगा, जैसे सैलरी, कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। पैसिव इनकम होती है जब एक बार सिस्टम बन गया तो इनकम कंटिन्यू आएगी, जैसे इन्वेस्टमेंट, रेंटल इनकम, रॉयल्टीज, डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसीलिए रिच लोग पहले इनकम पर काम करते हैं, तब उस इनकम को उनके लिए काम पर लगाते हैं। तो कौन कौन से इनकम सोर्सेज हो सकते हैं? सबसे पहला, आपका मेन जॉब। सरप्राइज? हाँ, पर ये आपका प्राइमरी इनकम सोर्स है, इसे सीरियसली लेना चाहिए। आपका पहला गोल यही होना चाहिए कि करंट इनकम मैक्सिमाइज हो। उसके लिए बेटर स्किल्स लीजिए, बेटर कम्युनिकेशन सीखिए, लीडरशिप सीखिए, सेल्स सीखिए, नेगोशिएशन सीखिए, AI टूल सीखिए। सेकंड इनकम सोर्स, फ्रीलांसिंग। आज इंटरनेट के जमाने में अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी हैं। कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कोचिंग, इतने सारे ऑप्शंस में से जो आपको सूट करे उसे सीखिए और उसे यूज करिए। अगर कोई बंदा सिर्फ 2 क्लाइंट भी वीकेंड पर हैंडल करता है और 6 महीने बाद 20,000 रुपये मंथली आने लगे, तो आप सोचिए ना उसकी साइड हसल कितनी अच्छी बेटर बिल्ड हो रही है। इनकम सोर्स नंबर 3, डिजिटल प्रोडक्ट्स। रिच लोग टाइम सेल नहीं करते, वो नॉलेज सेल करते हैं। तो ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, टेम्पलेट्स, वर्कशॉप्स, मेंबरशिप्स, इन सब के थ्रू अपने एक्सपीरियंस को सेल करिए ताकि ये किसी और के लिए शॉर्टकट बन सके। इनकम सोर्स नंबर 4, इन्वेस्टमेंट्स। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। म्यूचुअल फंड, SIP, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंडेक्स फंड्स। यहाँ इनकम इमीडिएटली नहीं आएगी, लेकिन कंपाउंडिंग के मैजिक की वजह से फ्यूचर क्रिएट करेगी। इन्वेस्टिंग डिलेड ग्रेटिफिकेशन का बेस्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड वाला एग्जाम्पल है। इनकम सोर्स नंबर 5, कंटेंट क्रिएशन। आज नॉलेज इकोनॉमी का टाइम है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट, न्यूज़लेटर, सब तरफ नॉलेज बढ़ रही है। लोग एंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों को कंज्यूम कर रहे हैं और क्रिएटर्स इनकम जनरेट कर रहे हैं।
हाँ, शुरू में पैसे के बारे में मत सोचिएगा, वैल्यू सोचिएगा, ट्रस्ट बिल्ड करिएगा ताकि ऑडियंस बिल्ड हो जाए, उसके बाद इनकम फ्लो करेगी। इनकम सोर्स नंबर 6, नेटवर्क मार्केटिंग। अगर एथिकल कंपनी और जेन्युइन प्रोडक्ट्स हों तो ये भी एडिशनल इनकम सोर्स हो सकता है, लेकिन फोकस यहाँ भी आपका वैल्यू, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, कस्टमर रिजल्ट्स इन पर होना चाहिए। इसे क्विक मनी मेंटालिटी से मत करना, लॉन्ग टर्म माइंडसेट से बिल्ड करना इस बिजनेस को। इनकम सोर्स नंबर 7, बिजनेस ओनरशिप। सबसे स्केलेबल इनकम सोर्स। बिजनेस का मतलब सिर्फ लार्ज कंपनी ही नहीं होता, छोटा ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है, लोकल बिजनेस भी हो सकता है, ह्यूमन सर्विस बिजनेस भी हो सकता है। बिजनेस आपको लेवरेज देता है, बट एक बड़ी गलती जो मिडिल क्लास स्पेशली करता है कि वो सब कुछ खुद करना शुरू करता है या फिर सब कुछ एक साथ स्टार्ट कर देता है, जिससे वो ओवरवेल्म हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, कोई प्रोग्रेस नहीं मिलती। इसलिए हमेशा पहले एक इनकम सोर्स पे मास्टरी करिए, उसके बाद एक्सपेंड करिए। मल्टीपल इनकम सोर्सेज को बनाने का एक रोड मैप बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले प्राइमरी इनकम को इंक्रीज करिए, दूसरा इमरजेंसी फंड बिल्ड करिए, तीसरा SIP स्टार्ट करिए, फोर्थ मोनेटाइजेबल स्किल सीखिए, नंबर 5 क्रिएट साइड इनकम, एंड नंबर 6 री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स, नंबर 7 अब एसेट्स बिल्ड करने का टाइम है। सिंपल, प्रैक्टिकल एंड रिपीटेबल, इस फॉर्मूले को यूज करिए। वेल्दी लोग थोड़ा सा डिफरेंटली सोचते हैं। एवरेज वाला सोचेगा मैं कितना स्पेंड कर सकता हूं, और वेल्दी सोचेगा मैं कितने इनकम सोर्सेस खड़े कर सकता हूं। अर्न और कंज्यूम वाले माइंडसेट से निकलकर अर्न, इन्वेस्ट और बिल्ड एसेट्स वाले माइंडसेट में जाना होगा। रिच पीपल फोकस ऑन क्रिएटिंग एसेट्स, नॉट ऑन बाइंग लायबिलिटीज। एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम एक सैलरी से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन सिर्फ सैलरी से कंप्लीट नहीं होती। आज की दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए स्मार्ट लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, इनकम सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। याद रखिए, आपको 10 इनकम सोर्सेस कल नहीं चाहिए, बस एक एक्स्ट्रा सोर्स स्टार्ट करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। गोल हमेशा हार्ड वर्क का नहीं रखना है, गोल रखना है इनकम बिल्ड करने का, जो तब भी काम करे जब आप रेस्ट कर रहे हो। अगर आज की वीडियो ने आपको वैल्यू दी हो तो कमेंट में लिखिए आई विल बिल्ड मल्टीपल इनकम सोर्सेस, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की पावरफुल माइंडसेट की वीडियो आपको डेली मिलती रहे। तो ये था एक और स्टेप टुवर्ड्स अ लाइफ यू डिजर्व। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मैनिफेस्ट पावरफुली।